क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स, और उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2024, 2025 और 2026 कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है। ये हमारी क्लास नंबर 7 है और ये क्वेश्चन 2025 में 1 मार्क का पूछा गया था। ए हमें दिया हुआ है तो हमें ए इन्वर्स निकालना है। एक बार आप ट्राई करिए। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये -1 है, अलग है, 1 नहीं है। तो देखिए इसके दो मेथड हैं। पहला मेथड तो हमारे पास जनरल स्टैंडर्ड मेथड है जिसमें हम लोग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इतना हो जाएगा और माइनस के संग जब इंटू करेंगे तो साइन बदल जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने गलती से माइनस ही लिख दिया था, पर यहाँ प्लस होगा क्योंकि जब माइनस से इंटू करेंगे तो इसका माइनस इंटू माइनस प्लस, इसका माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -1, 1 और 1। ठीक है। मेथड 2 क्या होता है, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जब हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स हो तो उसका इन्वर्स निकालने के लिए बस उसके डायगोनल एलिमेंट्स का रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। तो -1, 1, 1 ही हमारा आंसर होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ भी आप देखिए इससे भी डी ही आ रहा था। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इफ़ ए इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 such that determinant of A is equal to 4, then determinant of 4 adjoint A क्या होगा। ठीक है, 2025 1 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ A 4 है और n बराबर 2 है। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास खुद भी एक मैट्रिक्स ही होता है। तो k बाहर आएगा तो वही हमारे पास k टू द पावर n बाहर आएगा, क्योंकि हमारे पास अगर आपको ध्यान होगा तो k a बराबर क्या होता था, k का पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ a भी तो एक मैट्रिक्स ही है और यहाँ पर a भी एक मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स हैं। तो जब k बाहर आएगा तो n के साथ आएगा, पावर n के संग। यहाँ k क्या है 4, तो 4 की पावर n मतलब 4 की पावर 2 लेके बाहर आ जाएगा। तो 4 एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट हो जाएगा 4 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये सब आपको ध्यान रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए का क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। तो 4 का स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 - 1। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर 4 × 4 और इसकी वजह से एक और 4, तो 64। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ़ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। कौन सा है जो करेक्ट नहीं है, ये आपको ध्यान देना है, इसमें बताना है। तो 2025 1 मार्क्स। एक बार आप इसको ट्राई करिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि देखिए ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स होता है। ठीक है, ये हमारा सही है, पर यहाँ नॉट करेक्ट बोला है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो सही, जो सही है वो इसमें गलत है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स, ये तो डायरेक्ट फार्मूला से ही है। ठीक है, क्योंकि ए इन्वर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को उधर ले जाएंगे तो फिर ये हमारा ए इन्वर्स ए इंटू हो जाएगा। तो बी सी हमारा सही है, तो हमें जो गलत है वो चुनना है। ए बी का इन्वर्स, ठीक है, ए बी का जो इन्वर्स होता है वो बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स होता है। ठीक है, रिवर्स में होता है, पहले बी फिर ए। तो ये भी सही है, मतलब ये गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन बचा, तो a + b होल का इन्वर्स b इन्वर्स प्लस e इन्वर्स नहीं होता है। और क्योंकि हमें यही पता करना था कौन सा नहीं है, नॉट ट्रू है, तो a इज़ नॉट ट्रू, सो a इज़ अवर आंसर। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है पर ऐसे प्लस में नहीं होता। ठीक है, तो विच इज़ नॉट ट्रू, तो a इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। तो a इन्वर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। इसको हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल इन्वर्स। तो ये डी वाला तो सही था, पर हमें चुनना था कौन सही नहीं है, तो ए सही नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि नंबर्स के एग्जांपल से भी हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपको चेक करना हो तो देखिए हम लोग चेक भी कर सकते हैं। अब जो हर नंबर होता है, हर नंबर भी एक मैट्रिक्स होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई नंबर 5, तो ये भी एक मैट्रिक्स है 1/1 का, 1/1। ठीक है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट आप निकालिएगा तो 5 ही होगा। तो ये मैट्रिक्स अपने डिटर्मिनेंट 5 से रिलेटेड है। ठीक है, तो हर नंबर भी एक मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन चेक कर सकते हैं एग्जांपल लेके।
तो a प्लस बी का इन्वर्स, ए बी को कोई नंबर ले लीजिए, a को 2 ले लीजिए और b को 3 ले लीजिए। तो 2 + 3 का इन्वर्स LHS में, तो ये हो जाएगा 5 का इन्वर्स 1/5। और RHS है b इन्वर्स प्लस e इन्वर्स, मतलब 3 इन्वर्स प्लस 2 इन्वर्स, जो आपका हो जाएगा 1/3 प्लस 1/2। और ये 1/5 के बराबर नहीं होगा, ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5/6 जो 1/5 के बराबर नहीं होता है, तो LHS के बराबर ये नहीं है। ठीक है, तो कई बार हम लोग को एक भी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया तो वो नहीं होगा। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 से कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह धीरे धीरे मैथ्स 12 CBSE बोर्ड डिटर्मिनेंट्स में आगे बढ़ेंगे।